11 साल में 11वें पायदान से उठ के चौथे पायदान पे आ गया, बना ना। बिल्कुल। मोदी सरकार कह रही है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, पॉजिटिव बात कर रही है। बिल्कुल। भारत सरकार के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे से नेगोशिएट करने के लिए अमेरिका मजबूर हो रहा है, चाइना हमारे को इज्जत दे रहा है, पाकिस्तान को भी हमसे डर लग रहा है अच्छे लेवल पे। बिल्कुल। हमने नक्सलाइट एरियाज को कंट्रोल कर लिया, हमारा ग्राफ नीचे आया। कश्मीर में कौन बोल सकता है कि टेररिज्म नहीं कम हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। ये सब पॉजिटिव बातें हैं ना, ये नहीं बताई जा रही। क्या बताया जा रहा है? नेगेटिव। खत्म हो गया, तबाह हो गया। यूपी में क्राइम 0 लेवल पे आ गया। बिल्कुल आ गया। जिनके नामों से लोग डरते थे वो एनकाउंटरों में मारे गए, है ना। इससे कॉन्फिडेंस आता है जनता में, जनता फैक्ट देखती है, होप पैदा होता है, उम्मीदें पैदा होती हैं। तो ये जो डर का माहौल बना के मेडिसिन बेची जा रही है, जिमिंग कल्चर लाया जा रहा है, दवाइयाँ बेची जा रही हैं, प्रोटीन पाउडर बेचे जा रहे हैं, ऐसे ही आंदोलन का बेस है डर। वो डर झूठा बना के इन यूट्यूबों के थ्रू, इन इंस्टाग्राम हैंडल्स के थ्रू बेचा जा रहा है। हम बोलेंगे ना कि डर नहीं है, हमारा चैनल कोई नहीं देखेगा रविश। अभी हम बोले ना कल दुनिया तबाह होने वाली है, तो शायद 10 लोग देखें, सारे देखें। सच ये है कि भारत ने पिछले 12 सालों में जो लीप लिया है ना, अगर उसके जैसा लीप भारत 70 सालों में से 35 साल भी लेता ना रवि शांडू, आज हम लोग यहाँ पे डॉलर हमारे पे डिपेंड होता। सच बता रहा हूँ, जितनी बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी हमारी थी, जितना बड़ा लैंड बैंक हमारे पास था, 35 साल कह रहा हूँ, बिल्कुल। आज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो कमर्शियल रूट देने वाला वो है सिल्क रूट का रिवाइवल। सी पैक जो बना ना, वो पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाता, वो भारत के थ्रू होता। बिल्कुल। इंडस्ट्रियाँ उसके अलोंग लगती। पूरी दुनिया में हम लोग सप्लाई चेन में एक क्रूशल रोल प्ले करते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी करते, हमारा इन्वायरमेंट भी सेव रखते। टूरिज्म सबसे ज़्यादा हमारे पास होता। हिमालयन का एक्सपोजर सबसे लिवेबल एरिया कौन सा है? हमारे पास है। हम उसको एक्सपोजर ले नहीं पा रहे टूरिज्म का। ठीक, अब आ गई बात, एक और मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होती है। मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट गवर्नेंस से थोड़ी क्रिएट कर सकती है एम्प्लॉयमेंट, ये तो बड़ा नॉनसेंस बात है। आप मुझे बताओ, अगर हमने एंगेज करना है लोगों को, तो उसमें खाली एम्प्लॉयमेंट वही है जो राजा के साथ है, या एम्प्लॉयमेंट है जो सारी अलग अलग स्किल के हिसाब से हर बंदा अपने आप को एंगेज कर रहा है? बिल्कुल वही है। आप बताओ, आज की अनएम्प्लॉयमेंट का तो मुझे एक ही समझ में आता है। आप जी, मेरे स्कूल में कोई टीचर लगा है, वो कहता मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ। मनु सर लगे हैं, ये एडिटर है, सैलरी लेते हैं, यहाँ अनएम्प्लॉयड है। या राजा भाई, अगर हम कहा अनएम्प्लॉयड है? स्ट्रक्चर किसने इसको रखा? यूनिवर्सिटियों में काम ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। मोदी सरकार ने आके ही बोला भारत में स्किल करो, नहीं जी हम करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब यूपीएससी। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक लैडर है ना, जो चलती है पीएन से एंड होती है आईएएस के साथ। पीएन से ऊपर होता है क्लर्क, क्लर्क से ऊपर होता है एसओ, हेड क्लर्क, हेड क्लर्क से ऊपर सेक्शन अफसर, सेक्शन अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, फिर वो एक लेटर बनती है। आप इस लेटर में कहीं फिट हो तो आप एम्प्लॉयड हो। आप एम्प्लॉयड हो। मेरे को लगता है अगर आप एजुकेशन में जाते हो, आप टीचर हो, लेक्चरर हो, तो एम्प्लॉयड हो। कम्प्लेक्स है, मैं लेक्चरर हूँ जी। टीचर टीचर होता है, चाहे वो नर्सिंग के बच्चे को पढ़ाए, चाहे वो पीएचडी को पढ़ाए। बिल्कुल। लेकिन एम्प्लॉयमेंट को तब मानेगा जब वो जाएगा जी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर को एम्प्लॉयमेंट मानेगा ही नहीं। तो अगर ये माइंडसेट है आपका, तो आप तो भगवान क्या पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि का